दिव्यवाणी की ओर से इस पुण्य शुक्रवार के दिन आप प्रत्येक जन के लिए मैं प्रार्थना चढ़ाता हूं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को असीम कृपा से भर दे। 18 अप्रैल 2025 को पुण्य शुक्रवार है, जिस दिन हम लोग यीशु ख्रीस्त के पवित्र दुख भोग क्रूस मरण की याद करते हैं। और उस दिन हम एक विशेष रहस्य के लिए ईश्वर को नतमस्तक करते हैं, क्योंकि पुण्य रविवार के दिन ही यीशु ख्रीस्त क्रूस के ऊपर से हम प्रत्येक जन को क्षमा कर दिया। उसने कह दिया, हे पिता, इनको क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। उसने अपना लहू बहाया, स्वयं को हमारी मुक्ति के लिए चढ़ाया, और उसी के बदौलत आप और मैं मुक्ति पाते हैं। उसी के मरण के द्वारा हम नया जीवन पाते हैं। यह सुंदर सी बेला आपको मुझे आज प्रदान कर रही है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 45 से 54 बताता है कि दूसरे पहर से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इसी क्षण मंदिर का पर्दा फटकर ऊपर से नीचे 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी, चट्टाने टूट गया। देखिए, क्रूस के ऊपर यीशु ख्रीस्त है, और क्रूस की अद्भुत शक्ति के कारण सारे प्रदेश में नाना प्रकार की घटनाएं घट रही है। वही यीशु ख्रीस्त के लिए सराय में जगह नहीं मिली। उनके छोटे जीवन काल में विभिन्न लोगों ने उन्हें तुच्छ किया, तिरस्कृत किया, कभी मार डालने की चेष्टा की। उनके अपने शिष्य उसे बिक्री कर दिया। उनके शिष्य भाग खड़े हो गए। पेतरुस जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने इनकार कर दिया। लेकिन आज यीशु ख्रीस्त के क्रूस मरण के साथ ही उनके वाक्यांश खत्म ही नहीं हुए, और पृथ्वी कांप उठी, चट्टाने टूट गया। यह एक अद्भुत रहस्य को दिखाता है कि क्रूस में कितनी शक्ति है। यह भूकंप दिखाता है कि यीशु ख्रीस्त के इस घटनाक्रम में ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की उपस्थिति विद्यमान है, जिसके कारण से ये भूकंप होने लगी है। भूकंप पुराने विधान की बुनियाद को हिलाकर यीशु ख्रीस्त के नए विधान की प्रतिस्थापना कर रही है। इस समय मंदिर का पर्दा फटकर ऊपर से नीचे 2 टुकड़े हो गए। क्यों? यीशु ख्रीस्त स्वर्ग और पृथ्वी को, ईश्वर और मनुष्य को, मनुष्य और मनुष्यों को, मनुष्य को सृष्टि के साथ सुंदर ढंग से जोड़ दिया। यह अद्भुत शक्ति क्रूस में निहित है। यीशु ख्रीस्त ने ईश्वर के साथ
स्वर्ग के साथ, मनुष्यों के साथ, संपूर्ण सृष्टि के साथ एक नया रिश्ता कायम किया। नए रिश्ते की एक अध्याय शुरू हुई। इसलिए क्रूस के ऊपर जैसे ही यीशु ख्रीस्त ने पुकारा, सारे प्रदेश में अंधेरा छा गया। मंदिर का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गए, पृथ्वी कांप उठी। यह परिभाषित करती है कि यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, क्रूस मरण यूं ही नहीं हुई, ये ईश्वर की योजना थी कि उसके द्वारा हम मुक्ति पाएं। देखिए, हम मनुष्य जाति के लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने गिरे मनोभाव के कारण हमने इस घटना को दरकिनार कर दिया। लेकिन इतिहास में पहली बार किसी के मरण के साथ सारे प्रदेश में अंधेरा छा गया। इतिहास गवाह है कि यीशु ख्रीस्त के अंतिम सांस लेते के साथ ही पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें टूट गया। ऐसा इतिहास में कभी ना हुआ, ना कभी होगा, और ना अभी भी कोई चीज हुई है। मेरे प्रियजन, इसलिए हम प्रत्येक जन क्रूस की ओर निहारते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम किसी को क्षमा करना चाहें तो आपको क्रूस की ओर निहारना होगा। उससे एक शक्ति निकलेगी जिसे आप भी एक दूसरे को क्षमा कर सकें। जब आप निराश हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्रूस के ऊपर देखिए कैसे यीशु ख्रीस्त ने दुख को पुनरुत्थान में बदल दिया। इसलिए उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जी हां, क्रूस की शक्ति अद्भुत है। उस समय ये चमत्कार हुई। आज भी क्रूस को निहारने वालों के जीवन में नाना चमत्कार है। आप भी कभी मत भूलिए, दैनिक जीवन में अपने घरों में, गिरजाघर में क्रूस को निहारते मत थकिए। उससे आप जीवन पाएंगे, उससे आप क्षमा पाएंगे, उससे आप मुक्ति पाएंगे। आज के दिन में प्रत्येक जन को ईश्वर आशीष और कृपा से भर दे। आमीन।